Hello everyone. Now I will discuss about Chomsky classification of languages. Means according to Chomsky how many types of languages are there, right? So let's start. Chomsky classified the grammars into 4 types in terms of their productions. As we know that हम किसी भी ग्रामर से लैंग्वेज जनरेट करते हैं, तो चॉम्स्की ने जो ग्रामर्स हैं उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है और डिवाइड करने का क्राइटेरिया है इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शंस। मींस किसी पर्टिकुलर ग्रामर में अगर कुछ पर्टिकुलर टाइप की प्रोडक्शन है, सो वी कैन कॉल इट एज दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रामर। तो अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की ग्रामर की 4 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शंस, टाइप 0 से लेके टाइप 3 तक। सो फर्स्ट जो हमारी टाइप है दैट इज़ टाइप 0। ये हमारी कोई भी ग्रामर है जो टाइप 0 ग्रामर होती है, बिकॉज इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी यहाँ पे प्रॉपर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये वाली प्रोडक्शंस होनी चाहिए। सो जो हमारी टाइप 0 ग्रामर होती है ये विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस होती है। अ प्रोडक्शन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस इज़ कॉल्ड टाइप 0 प्रोडक्शन। और टाइप 0 ग्रामर में जो प्रोडक्शंस होती हैं इनके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कोई भी ऐसी प्रोडक्शन जिसमें कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है उस प्रोडक्शन को हम बोल देते हैं टाइप 0 प्रोडक्शन, राइट। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे टाइप 0 ग्रामर में तो है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शंस को डिवाइड करते हैं। सो लेट्स सी फर्स्टली द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। सो सपोज ये हमारी एक प्रोडक्शन गिवन है, तो हेयर इज़ द वेरिएबल जिसको हम फिर फर्दर सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फ़ा में। अब यहाँ पे देखो इस प्रोडक्शन में ये जो हमारा फाई है इसको हम बोलेंगे लेफ़्ट कंटेक्स्ट, बिकॉज ये वेरिएबल के लेफ़्ट साइड पे है तो इसको हम बोलेंगे लेफ़्ट कंटेक्स्ट। सिमिलरली इसको हम बोलेंगे राइट कंटेक्स्ट, बिकॉज ये वेरिएबल की राइट साइड पे है, राइट। और ये पूरी स्ट्रिंग जो हमारी राइट साइड पे है इसको हम बोल देंगे रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग, बिकॉज लेफ़्ट साइड को रिप्लेस करके हम ये वाली वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो इसको हम बोल देंगे रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग। अब एक एग्जांपल में भी देख लेते हैं क्या मतलब है लेफ़्ट और राइट कंटेक्स्ट का। तो सपोज़ ये हमारे पास कोई प्रोडक्शन गिवन है, अभी हम इसकी टाइप नहीं डिफाइन कर रहे हैं, सिंपल देख रहे हैं प्रोडक्शन में क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हमें पता है ए हमारा वेरिएबल है, तो ए की जो लेफ़्ट साइड पे ए बी है तो वो है हमारा लेफ़्ट कंटेक्स्ट, और बी सी डी उसकी राइट साइड पे है तो वो है हमारा राइट कंटेक्स्ट। और जैसे यहाँ पे देखो ए की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया था हमने अल्फ़ा, तो सिमिलरली यहाँ पे ए की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया है ए बी, तो यहाँ पे अल्फ़ा हमारा क्या हो गया ए बी, राइट। तो यहाँ पे ये हमारी क्या है रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग। तो ये था सिंपल प्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन में क्या डिफ्रेंशिएशन है कि वो डिफरेंट टाइप्स की हो जाएंगी। तो सबसे पहले टाइप 0 हमने डिफ़ाइन कर दिया कि वो प्रोडक्शन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, तो किसी भी प्रोडक्शन को आप टाइप 0 प्रोडक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टाइप 1 प्रोडक्शन। तो टाइप 1 प्रोडक्शन में देखो अगर हमारे पास ये कोई प्रोडक्शन गिवन है, राइट, तो इसको हम टाइप 1 प्रोडक्शन तभी कहेंगे अगर हमारी अल्फ़ा की वैल्यू नल ना हो। मीन्स जो हमारा लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल है इट विल गिव समथिंग फॉर श्योर। तो ए की जगह कभी भी आप नल पुट नहीं कर सकते, ए की जगह कोई ना कोई वैल्यू रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग में ज़रूर आएगी, राइट। तो वो कह रहा है इरेजिंग ऑफ ए इज़ नॉट अलाउड, मतलब ए को आप डिलीट नहीं कर सकते हो राइट साइड पे जाके, इसकी जगह आप कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट ज़रूर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप 2 प्रोडक्शन। तो टाइप 2 प्रोडक्शन में है अगर किसी प्रोडक्शन की लेफ़्ट साइड में, जैसे ये हमारी लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट साइड में ना ही कोई लेफ़्ट कंटेक्स्ट हो। जैसे लेफ़्ट कंटेक्स्ट आपको बताया था, मतलब जो हमारे पास लेफ़्ट साइड में वेरिएबल है, जैसे ये ए वेरिएबल है, ए के लेफ़्ट साइड पे भी कुछ नहीं, ए के जो लेफ़्ट साइड होता है उसको हम लेफ़्ट कंटेक्स्ट बोलते हैं। मतलब अगर ए हमारा वेरिएबल है और उसके जो राइट साइड पे है उसको राइट कंटेक्स्ट बोलते हैं। तो वो कह रहा है टाइप 2 प्रोडक्शन में क्या होता है, लेफ़्ट साइड में ना तो कोई लेफ़्ट कंटेक्स्ट होना चाहिए ना तो कोई राइट कंटेक्स्ट होना चाहिए, मतलब सिंगल वेरिएबल ही होना चाहिए। तो जैसे इस एग्जांपल में भी आप देख लो लेफ़्ट साइड में क्या है, सिर्फ ए है, कोई लेफ़्ट और राइट कंटेक्स्ट नहीं है।
यहाँ पे भी सिंपल एस है, कोई लेफ्ट और राइट कंटेक्स्ट नहीं है। तो अगर आपको ऐसी प्रोडक्शंस मिलती हैं और जौन सी ग्रामर में ये वाली प्रोडक्शंस हैं, वो हमारी टाइप 2 ग्रामर हो जाएगी, बिकॉज ये हमारी टाइप 2 प्रोडक्शंस हैं। तो सिमिलरली टाइप 3 प्रोडक्शन देख लेते हैं। अब प्रोडक्शन, अगर आपकी प्रोडक्शन इस फॉर्मेट में हो, राइट, और वहाँ पे जो ए हैं, जो लेफ्ट साइड पे आपके वेरिएबल्स हैं, वो बिलोंग करते हो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स ऑफ द ग्रामर, राइट, और जो राइट साइड पे हमारे हैं वैल्यूज़, वो बिलोंग करते हो जो हमारे सिंबल्स हैं ग्रामर के, तो उसको हम बोल देते हैं टाइप 3 प्रोडक्शन, राइट। तो ये हो गई हमारी प्रोडक्शन की टाइप्स। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो टाइप 1 ग्रामर हमारी जो है उसको हम कंटेक्स्ट सेंसिटिव भी बोलते हैं और कंटेक्स्ट डिपेंडेंट भी बोलते हैं, राइट। तो हमारी जो टाइप 1 ग्रामर है वो तभी उसको टाइप 1 ग्रामर बोलेंगे अगर उसमें जो सारी प्रोडक्शंस हैं वो टाइप 1 की प्रोडक्शंस हैं, राइट। जैसे ये हमने यहाँ पर देख लिया था टाइप 1 प्रोडक्शंस क्या हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे एस टेंड्स टू नल इज़ ऑल्सो अलाउड। जैसे यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ पे जो ए वेरिएबल है वो नल को पॉइंट आउट नहीं कर सकता, बट स्पेशल केस में यहाँ पे एस टेंड्स टू नल हम अलाउ कर सकते हैं इफ़ एस डज नॉट अपीयर ऑन राइट साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन। मतलब आप ये वाली प्रोडक्शन को भी इसमें लिख सकते हो एस टेंड्स टू नल, बट कंडीशन क्या है कि राइट साइड पे जो भी रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग्स हैं वहाँ पर भी कहीं पर भी एस अपीयर नहीं होना चाहिए। तो वो स्पेशल केस में आप एस को नल से सब्सटीट्यूट कर सकते हो, राइट। तो टाइप 1 लैंग्वेज क्या होगी? वो लैंग्वेज जो टाइप 1 ग्रामर से जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं टाइप 1 लैंग्वेज और कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स। तो हम यहाँ से कह सकते हैं टाइप 1 प्रोडक्शंस जिस ग्रामर में होंगी वो टाइप 1 ग्रामर होगी और उस ग्रामर से जो लैंग्वेजेस बनेंगी वो टाइप 1 लैंग्वेज होगी, राइट। सिमिलरली टाइप 2 में हमारे पास क्या है? ग्रामर कंटेन्स ओनली टाइप 2 प्रोडक्शंस। तो जैसे टाइप 1 को हम कंटेक्स्ट सेंसिटिव और कंटेक्स्ट डिपेंडेंट भी बोलते हैं, सिमिलरली हम टाइप 2 को बोलते हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, राइट। तो टाइप 2 की ग्रामर है जो टाइप 2 प्रोडक्शंस को फॉलो करती है उसको हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर भी बोलते हैं। और इन लैंग्वेज और इनसे जो लैंग्वेज जनरेट होगी उसको हम बोलेंगे टाइप 2 लैंग्वेज और कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो कई बार आपको ऐसे भी आ सकता है कि कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या है या कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज क्या है। सो यू मस्ट रिमेंबर कि कंटेक्स्ट सेंसिटिव का मतलब है टाइप 1 और कंटेक्स्ट फ्री का मतलब है टाइप 2। तो सिमिलरली अब टाइप 3 ग्रामर क्या है? जहाँ पर हमारी टाइप 3 प्रोडक्शंस यूज़ होती हैं और इसको हम बोलते हैं रेगुलर ग्रामर। अब यहाँ पे भी एक स्पेशल केस है, एस टेंड्स टू नल भी इस केस में अलाउड है सिमिलरली, पर एस यहाँ पे राइट साइड पे किसी भी प्रोडक्शन के राइट साइड पे अपेयर नहीं अगर होगा एस, मतलब अगर इस टाइप की प्रोडक्शन कोई नहीं हो सकती क्योंकि एस राइट साइड पे आ गया ना, तो इस टाइप की कोई प्रोडक्शन अगर नहीं होगी जहाँ पे एस राइट साइड पे आ रहा है तो एस टेंड्स टू नल अलाउड है। और लैंग्वेज वही जो इस ग्रामर से हमारी लैंग्वेज बनेगी वो हमारी टाइप 3 लैंग्वेज हो जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इन सभी लैंग्वेजेस में रिलेशन क्या है। तो सपोज ये हमने डिफ़ाइन किया है, एल नॉट का मतलब है टाइप 0 लैंग्वेज, LCS का मतलब है कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, LCF कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, LR का मतलब है रेगुलर लैंग्वेज जो हमारी टाइप 3 ग्रामर से प्रोड्यूस होती है, रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? जो हमारी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है वो हमारा सब पार्ट है वो हमारा सब पार्ट है टाइप 0 लैंग्वेज का। सिमिलरली जो हमारी कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है वो है हमारा सब पार्ट है टाइप 0 लैंग्वेज का, और जो हमारी रेगुलर लैंग्वेज है वो हमारा सब पार्ट है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का, राइट। अब बिकॉज जो टाइप 0 लैंग्वेजेस में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो ऑलमोस्ट ऑल सारी प्रोडक्शंस उसमें आ जाती हैं, तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव और कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज उसका सब पार्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको इनमें रिलेशन डिफाइन करना हो तो आप ऐसे रिलेशन डिफाइन इनमें कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। चॉम्स्की ने बेसिकली 4 टाइप्स में ग्रामर को डिवाइड किया है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और इन टाइप्स की ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होती है उसको हम बोलेंगे टाइप 0 ग्रामर से टाइप 0 लैंग्वेज आएगा, टाइप 1 ग्रामर से टाइप 1 लैंग्वेज आएगा,
टाइप 2 ग्रामर से टाइप 2 लैंग्वेज आएगा और टाइप 3 ग्रामर से टाइप 3 लैंग्वेज आएगा। तो टाइप 3 ग्रामर को हम रेगुलर ग्रामर भी बोलते हैं, टाइप 2 ग्रामर को हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर भी बोलते हैं, और टाइप 1 ग्रामर को हम कंटेक्स्ट सेंसिटिव और कंटेक्स्ट डिपेंडेंट ग्रामर भी बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ